नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैस्ट्रो इन्वेस्टर और मैं हूं प्रदीप दुबे, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, इस मार्केट क्रैश में सभी आप मेरे ग्रुप में ये पूछ रहे हैं से कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं जो कि आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देगा। चलिए, थैंक्स पहले सभी को कि आप लोग ये कम से कम मेरे ग्रुप में रहकर सीख गए कि मार्केट जब क्रैश हो तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी हैं जो कि मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है तो अपने सेविंग को और अपने इमरजेंसी फंड को वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट इसलिए कर देते हैं कि कम समय में उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो दिखाया जाता है कि ये स्टॉक 105% का उछाल, 1000% का उछाल देखा गया लास्ट 1 ईयर में, और आप सोचते हैं कि इस उछाल का फ़ायदा लें और जल्दी से अपने जो फाइनेंशियल गोल है उसे कम समय में ज़्यादा अचीव कर लें। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ये आपकी गलत मनोदशा है। क्योंकि आप उस समय जब इन्वेस्टमेंट करते हैं अप ट्रेंड में, तो जब मार्केट डाउन होता है तो आपके पास सेविंग नहीं होता, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता। आप मजबूर होकर डाउन मार्केट में अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को, जो कि तब रेड हो चुका होता है, आप उसे रिडीम करते हैं और टेम्प्रोरी लॉस को परमानेंट लॉस कर देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक स्टॉक बताने जा रहा हूं जो कि डाउन मार्केट में आप बाय कर सकते हैं। मैं ऐसे एक एक स्टॉक लेके आऊंगा और टॉप 10 स्टॉक लेके आऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें कि आप ऐसे 10 स्टॉक जो कि आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकें। आज जो स्टॉक बताने जा रहा हूं उसकी ग्रोथ निश्चित है। अब क्यों निश्चित है? क्योंकि किसी भी कंपनी का ग्रोथ उसके फ्यूचर के प्रेडिक्शन पे डिपेंड करता है, और फ्यूचर आपका प्रेडिक्शन कैसा है उस पे भी बहुत तरह से आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। और ये मार्केट क्रैश से कम इतना सीख लें कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, और अप ट्रेंड पर यह ना सोचें कि मैंने इस स्टॉक के केवल 5 ही यूनिट लिया था, 50 यूनिट लेना चाहिए था। ऐसी थिंकिंग आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है स्टॉक मार्केट में। तो जब मार्केट डाउन हो तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि जो अप ट्रेंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे 2 गुना आप डाउन ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो चलिए जानते हैं कौन ऐसा स्टॉक है जिसे मैं आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह देना चाहता हूं। बट बिफोर एडवाइजिंग यू, मैं चाहता हूं कि आप स्टॉक मार्केट के जो रिस्क हैं उसे भी बहुत अच्छी तरह से समझें कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑलवेज हायर रिस्क ही होता है, और रिटर्न का एक फॉर्मूला है, जितना आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं रिटर्न उतना ज़्यादा मिलता है। एफडी में जब आप रिस्क नहीं लेते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न भी इन्फ्लेशन को अगर काउंट करें तो रिटर्न कुछ नहीं होता, आपका ही पैसा आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और जानते हैं आज के इस अनोखे स्टॉक के बारे में जो कि 2021 में लिस्टेड हुआ था और अपने लिस्टिंग में 105% का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को दिया था। तो उस कंपनी का डिटेल आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एसआईपी को बंद ना करें, एसआईपी को चलने दें। एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो आपको एवरेज यूनिट्स देता रहता है, मार्केट अप हो या डाउन हो। तो एसआईपी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको और ज़्यादा रिटर्न मिले, यानी कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, एक फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है, साथ ही साथ आपका और आपके इन्वेस्टमेंट का जो लर्निंग है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डाउन मार्केट में लमसम करके अपने रिटर्न को हाइक करें। दूसरा जो आपके साथ एसआईपी कर रहा है उसका रिटर्न अगर 12% है तो आपका रिटर्न 18% होना चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब डाउन मार्केट में आप लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास फंड अगर अच्छे हैं, लाइक ऐसे फंड जिसके फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो कम है, उसमें वॉलेटिलिटी कम है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो आपका म्यूचुअल फंड कम डाउन होता है, तो ऐसे स्टॉक और ऐसे म्यूचुअल फंड में आप लमसम जब गिरता हुआ मार्केट है तो जरूर करें। तो आज जो स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और अगर बात करें तो 1995 में ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, और उसके बाद
इसने 100 से भी ज़्यादा इंडिया में रोड बनाए हैं और अभी भी इसका काम 15 से ज़्यादा स्टेट में इंडिया के चल रहा है। ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन में आने वाले प्रोडक्ट और मटेरियल खुद बनाती है और जिससे कि इस कंपनी का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा दिखता है, क्योंकि ये अपने कंस्ट्रक्शन के लिए किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड नहीं होती। तो डेफिनेटली जो सेल्फ डिपेंड होगा उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ज़्यादा होगा। तो हमने इसीलिए आपको ऐसा स्टॉक सजेस्ट किया। 19 जुलाई 2021 को BSE और NSE पे यह कंपनी लिस्टेड हुई 105% इशू प्राइस से ज़्यादा पर। तो लिस्टिंग के साथ ही आपका जो अगर आपने IPO में अप्लाई किया था तो आपको डबल रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिया था। 22 अक्टूबर 2021 से 12 मई मानी आज तक ये कंपनी 22 अक्टूबर के बाद से इतनी गिरावट देखी गई कि 34% का इसमें गिरावट देखा गया। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 का तो इंडिया में टोटल 13,219 किलोमीटर का हाईवे कंस्ट्रक्शन किया गया। गवर्नमेंट 65,000 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन करना चाहती है 2022 के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, जो कंपनी डिमांड कर रही है, जो कंपनी बना रही है, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री बनना है तो डेफिनेटली यहाँ पर रोड का जो किलोमीटर है वो बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया में ऑटो सेक्टर एक तेज़ी से उभरता हुआ सेक्टर है। कहने का मतलब है कि गाड़ियों का अगर आप देखें तो ट्रैफिक नॉर्मल है देखना सिटी के अंदर, यानी कि इंडिया में जो कंस्ट्रक्शन है लास्ट अगर 5 ईयर्स 2016 के बाद से देखें तो ऑलमोस्ट आपको 70 to 20% का CAGR ग्रोथ दिखेगा। कहने का मतलब है कि इंडिया स्पीडली रोड का काम कर रही है। तो डेफिनेटली इस कंपनी का डिमांड ज़्यादा होगा। इस कंपनी के पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। ज़्यादा ऑर्डर्स मतलब ज़्यादा प्रॉफिट। तो हमें ऐसी ही कंपनी चाहिए जो खुद बनाती हो, जिसके पास ऑर्डर हो और जो काम में व्यस्त हो। और चूंकि मैंने जैसे बताया कि ये कंपनी के पास जो मटेरियल है और मशीन है वो खुद इनके पास है, इनको दूसरे से हायर नहीं करना पड़ता, जिससे कि इनके पास मार्जिन ज़्यादा हो। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में गवर्नमेंट ने तकरीबन ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का एलोकेटेड किया अमाउंट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और इंडिया में अगर देखें, इंडिया तो अकॉर्डिंग टू रोड नेटवर्क वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। 65% ऑफ गुड्स जो हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। 90% पैसेंजर्स जो हैं वो इंडियन रोड से ही एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ये डेटा आपके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होगा कि रोड का डिमांड कितना है। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। आप इस कंपनी को लेकर कितना इंटरेस्ट है कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और आप किसी कंपनी के बारे में जो जानना चाहते हैं कि उसकी फ्यूचर क्या हो सकती है तो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च मैं बता सकता हूँ। फ्रेंड्स, जितने भी स्कैनर आ गए, जितने भी ऐप्स आ गए, वो आपको स्कैन करके एक अच्छा कंपनी देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कोई भी स्कैनर हो वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। और स्टॉक मार्केट में विनर वही होता है जो फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर पाता है। यानी कि आपको सेल्फ रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। आप मार्केट को ज़रूर देखकर ही इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अनदर स्टॉक और म्यूचुअल फंड के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन।